लगातार बारिश के बीच ओल्ड टाउन बेलेमेरे अपनी फूलों की दुकान और बेकरी के बीच रहस्यों को फुसफुसाता है। एक विचित्र घड़ीसाज की दुकान, एलियोट टाइमपीस, 1823 से जीवंत दुकानों के बीच चुपचाप स्थित है। आर्या शहर में प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति पुरानी इमारतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक मौन प्रश्न चिन्ह है। दृढ़ कदमों के साथ एरिया आगे बढ़ती है। उसकी निगाहें टिकी हुई हैं घड़ीसाज की दुकान की तलाश में। बारिश से भीगी सड़कें एरिया के केंद्रित दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं, क्योंकि वह इलियट टाइमपीस की तलाश में है। आर्या एलियट की टाइमपीस में कदम रखती है, जहां पुरानी लकड़ी और मशीन तेल की गंध हवा में भारी है। दुकान अनगिनत घड़ियों की टिक टिक से गूंजती है, समय का एक सिम्फनी। मिस्टर इलियट अपने वर्कबेंच पर रुकते हैं। उनका चेहरा एक कोमल मुस्कान से खिल उठता है। मिस्टर इलियट की गर्मजोशी भरी मुस्कान एरिया को स्वागत महसूस कराती है। एलियट के टाइमपीस के अंदर एरिया जवाब ढूंढती है। उसका भाव जिज्ञासा से भरा है। मिस्टर इलियट दुकान के पीछे की ओर इशारा करते हैं, जो छिपे हुए रहस्यों का संकेत देते हैं। एरिया श्री एलियट का पीछा करती है। हर कदम के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। वे एक संकीर्ण सीढ़ी से उतरते हैं। अंधेरा उन्हें घेर लेता है। सीढ़ियां एक पत्थर की तहखाने की ओर जाती हैं। हवा ठंडी और नम हो जाती है। एरिया तहखाने में कदम रखती है, अंदर के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार। एलियोट टाइमपीस के तहखाने की गहराई में टिक टिक की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। सभी प्रकार के अजीब उपकरणों और घड़ियों के बीच इस अस्थायी कार्यशाला के केंद्र में क्रोनोलक्स खड़ा है, जिसका चेहरा एक तारकीय कैनवास है, जहां नक्षत्र संख्याओं की जगह लेते हैं। पुरानी धातु की गंध भारी है, जो इन दीवारों के भीतर मापे गए अनगिनत घंटों का प्रमाण है। मिस्टर इलियट क्रोनोलक्स की ओर इशारा करते हैं। उनकी आवाज बंद जगह में थोड़ी गूंजती है। यह मेरे सभी घड़ियों का स्रोत है। कैमरा कमरे में घूमता है, जो क्रोनोलक्स के साथ सिंक्रनाइज किए गए अनगिनत घड़ियों को दिखाता है। सभी पूर्ण सामंजस्य में टिक टिक कर रहे हैं। इलियट टाइमपीस के धुंधले बेसमेंट में श्री इलियट समय में एक दरार की अपनी खोज का खुलासा करते हैं। अलमारियां घड़ियों और औजारों से भरी हुई हैं, जो विंटेज बल्बों की गर्म चमक में नहाए हुए हैं। वह जोरदार इशारा करता है। उसकी आंखें अटूट विश्वास से चमक रही हैं। मिस्टर इलियट कहते हैं, मेरी घड़ियां क्रोनोलक्स से जुड़ी हैं, इसलिए वे कभी भी विफल नहीं होती। प्रत्येक टिक और टॉक हर वस्तु में बुने गए समय के जटिल नृत्य को प्रतिध्वनित करता है। तहखाने में समय हेरफेर की ऊर्जा धड़कती है। एक छिपा हुआ कार्यशाला, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य मिलते हैं। इलियट टाइमपीस के धुंधले बेसमेंट में एरिया अपने आसपास का सर्वेक्षण करती है। हवा पुरानी धातु और तेल की गंध से भरी हुई है। कमजोर रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जो घड़ी के पुर्जों और आधी अलग समय उपकरणों से भरी अलमारियों को रोशन करते हैं। आर्या मुड़ती है। उसका भाव सवालिया होता है, क्योंकि वह पूछती है, आप मुझसे अपनी खोज क्यों साझा कर रहे हैं? मिस्टर इलियट धीरे से जवाब देते हैं, मेरी घड़ियां लोगों को समय के प्रति दयालु होने की याद दिलाती हैं, खासकर उन लोगों को जो दुख और पछतावे से जूझ रहे हैं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकही कहानियों के भार और उपचार की शांत आशा से लदे हुए। एक सौम्य निमंत्रण के साथ श्री इलियट अपना हाथ बढ़ाते हैं। मैं आपको सीखने के लिए आमंत्रित करता हूं। एरिया आर्य 32 वर्ष घड़ियों की जटिल दुनिया में डूब जाती है, जो मिस्टर इलियट के ज्ञान से निर्देशित होती है। वह सितारों और ज्वार का अध्ययन करती है, समय और स्मृति के रहस्यों को आत्मसात करती है। घटनाओं के एक शांत मोड़ में श्री इलियट गायब हो जाते हैं, केवल एक पत्र छोड़कर। मिस्टर इलियट का चश्मा वर्कबेंच पर टिका है, जो उनकी अचानक विदाई का मूक प्रमाण है। एरिया टाइमपीस एक स्वागत योग्य प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो न केवल समय की माप का वादा करता है, बल्कि उसकी याद भी दिलाता है। एरिया दयालु आंखों से गर्व से अपनी दुकान के सामने खड़ी है। ऊपर एक बोर्ड लटका हुआ है, जिस पर लिखा है, क्षेत्र टाइमपीस। हम समय को याद करते हैं, जो सिर्फ समय बताने से कहीं अधिक की गवाही देता है। लोग दूर दूर से आते हैं, घड़ियों और घड़ियों की फुसफुसाहट से आकर्षित होते हैं, जो समय से अधिक बताते हैं। फुसफुसाहटें वादा करती हैं कि एरिया की घड़ियां और घड़ियां न केवल समय के बीतने को पकड़ती हैं, बल्कि आपके समय का सार भी पकड़ती हैं।